राधे राधे दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग के जितने क्वेश्चन थे उनके ऊपर मैं धीरे धीरे वीडियो बना दूंगी। आई होप कि आप लोग को अब बिल्कुल आवाज़ मेरी क्लियर समझ में आ रही होगी। बहुत ही टाइम लग गया गला साफ़ होने में। इतना ज़्यादा मतलब गला बैठ गया था कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आप लोग के भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम सीटेट में कैसे पढ़ाई करें कि हमारा सीटेट निकल जाए और 130 प्लस आ जाए। तो सबसे पहली बात है कि अपने ऊपर आप विश्वास करना सीखिए। आप चाहे जिसका भी वीडियो देख लीजिए और किसी की भी नोट्स ले लीजिए। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक आपका सीटेट नहीं निकलेगा। आप अगर डरेंगे तो सीटेट नहीं निकलेगा। आप पहले खुद पर विश्वास जगाइए और खुद पर विश्वास तभी आएगा जब आप डीपली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सिलेबस को नोट डाउन करिए। सिलेबस को नोट डाउन करने के बाद आप टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और टारगेट के साथ पढ़िए। तब आपका डर धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर लिखा भी होगा, अगर आपने थ्योरिकल पढ़ा होगा तो एकदम सही क्वेश्चन आएगा। जो भी टॉपिक है आप उसको पहले लिख लीजिए और अपना एक गोल ज़रूर सेट करिए। बिना गोल्स के साथ आप अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आप यही नहीं समझ पाते हैं कि आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना है। तो एक आप गोल सेट कर लीजिए, किसी भी टॉपिक का हो, चाहे ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, किसी का भी आप टॉपिक पहले एक कॉपी में आप लिख लीजिए। फिर उसी के बेस में आप नोट्स बनाइए, उसी के आप लेक्चर लीजिए, उसी की प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसी के जो है आप प्रैक्टिस पेपर हल करिए। फिर उसको आप लर्न करिए। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको नोट्स दिखा रही थी जो मैंने बनाया है बाल विकास की। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे छोड़ दीजिएगा, तो मैं आपको अपनी जो मैं सेल्फ स्टडी की नोट्स बना रही हूँ तो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना रही हूँ। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले मेरे भी क्वेश्चन गलत हो रहे थे और गलत हो जाते थे तो मुझे भी लगता था कि मैंने नोट्स बनाई है फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो शुरू से तो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है लेकिन बाद में वो पूरी ख़त्म नहीं करती। एक दो टॉपिक तो वो अच्छे से पढ़ा देगी, फिर वो पढ़ाना छोड़ देती, फिर वो सोचती कि आप पेड बैच ले लीजिए। तो आप पेड बैच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अभी बहुत ही टाइम है आपके पास। आप चाहे तो अपनी सेल्फ स्टडी से पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और वही चीज़ मैंने भी किया है। पहले अपनी थ्योरिकल कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद थ्योरिकल जैसे ही मेरा कंप्लीट हो गया है तो मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठ गई थी। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करिए, सेट नहीं। जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं उनको आप सॉल्व करिए। उन्हीं को मैं भी सॉल्व कर रही थी। बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, वही आपको ये वीडियो में दिख रहे होंगे। और अपने से आप डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये जो बाल विकास की मैंने नोट्स बनाई है विकास के सिद्धांत की, उस पर देखिए मैंने डायग्राम भी दर्शाया है जो मैंने सेल्फ से बनाया है। कोई नोट्स मुझे नोट्स में नहीं बने हुए थे। और आप चाहे तो ऐसे ही आप अपने नोट्स बना के और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ने का फॉर्मूला पसंद आ रहा हो तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं कि कैसे मैं पढ़ती हूँ। डे बाय डे मैं पूरे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हुए चल रही हूँ। पहले मेरे क्वेश्चन में डाउट रहता था कि जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन सही लगते थे और 2 क्वेश्चन गलत लगते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, कुछ उसकी थ्योरिकल होती है कि मतलब अगर आपने थ्योरिकल अच्छे से पढ़ा है तब तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। और जैसे ही मेरा वो हो गया था, इसके बाद फिर से मैं अपना रिवीजन करने बैठ गई थी, क्योंकि मैं 2 बार रिवीजन करती हूँ। एक पढ़ने के बीच में रिवीजन कर लेती हूँ, एक पढ़ने के बाद रिवीजन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम दोबारा वो टॉपिक पढ़ने बैठेंगे तो हमको बिल्कुल भी रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। और अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी है। बीते दिनों मैं मतलब इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैहर गई थी तो मैहर में इतना ओलाबारी हुई थी कि मतलब ओलाबारी के पत्थर गिरे थे वहाँ पे कि इतना ज़्यादा मुझे सर्दी जुकाम हो गया। क्योंकि आप लोग अभी भी मेरी आवाज़ में देख सकते हैं कि अभी भी आवाज़ में चेंजेस हैं मेरी। और मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किया तब जाके मेरी इतनी आवाज़ निकली है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो चुका था मुझे। अब थोड़ा बहुत ठीक है मुझे, लेकिन अब पढ़ाई में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होगी और
आपके जो भी कॉन्सेप्ट है मैं सोच रही हूँ सारे क्लियर करते हुए चलूँ, और आप लोग भी मेरी तरह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। पेपर में अभी काफ़ी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक आप जल्दी जल्दी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी तक पढ़ाई में नहीं लगे हैं और आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाई है तो आप लोग अब अपनी नोट्स में लग जाइए, क्योंकि 2 ही महीने का टाइम मिलता है, फिर बच्चों की छुट्टियां चालू हो जाती तो घर में ऑलरेडी शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग के घर में अगर स्पेस है पढ़ने का तो घर पे पढ़िए, नहीं है तो आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। मैं भी सोच रही हूँ लाइब्रेरी के लिए, और मैं ये देखिए आप लोग को दिखा रही थी कि मैं कौन से चैनल से पढ़ रही थी। और जो टॉपिक आप पढ़िए उसी टॉपिक का तुरंत आप रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए। इससे ये होता है कि चीज़ें जो बार बार आती है ना तो वो माइंड में बैठ जाती है कि कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ से हमें सुधार करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमको सहायता देती हैं। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताया करिए। एक लाइक कर दिया करिए, आपका एक छोटा सा लाइक किसी को मोटिवेट कर सकता है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। और वही मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी, और अब केवल 2 ही 3 टॉपिक इसमें और बचे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने नोट्स बना लिए। 7 टॉपिक हो चुके हैं मेरे, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ में नोट्स भी साझा कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।